बसंत पंचमी का हम बंगालियों के जीवन में ये अर्थ है कि आज के दिन से ही हमारे बंगालियों में बच्चे लोग माँ सरस्वती के सामने लिख के अपना विद्या आरंभ करते हैं। इसको हम लोग बंगाली में हाथे खोड़ी कहते हैं। हर काली बाड़ी में एक ही समय पर महिलाओं ने सैकड़ों महिलाओं ने आज शंख ध्वनि की शुरुआत की है। क्या आस्था है और किस तरीके का आप देखते हैं माँ सरस्वती की जो कृपा है वो कितनी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और बसंत पंचमी के दिवस के दिन उसका पढ़ाई का शुभारंभ जो हो रहा है, आज के दिन से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता था। और काली बाड़ी में इसकी व्यवस्था वो करें बहुत अच्छी है। ये तो तुमने आज येलो कलर की साड़ी क्यों पहनी है? क्योंकि आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन पूरे शहर में माँ सरस्वती की पूजा अर्चना हो रही है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, जिनके बिना हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है। अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते और ज्ञान की वजह से ही हमारी अपनी पहचान भी होती है। तो आज ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना सुबह से हो रही है और इस वक्त मैं हूँ कालीबाड़ी सेक्टर 6 में। खासकर बंगाली समाज में सरस्वती पूजा का विशेष यहाँ पर आयोजन होता है। यहाँ पर आज विद्यारंभ संस्कार भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा गायत्री मंदिर सहित तमाम कई गली मोहल्लों में भी सार्वजनिक सरस्वती पूजा का भी आयोजन किया जा रहा है। और आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आज जो बंगाली समाज ने सुबह पुष्पांजलि के बाद यहाँ छात्र जो हैं जो यहाँ पर उन्होंने अपनी कलम और किताब यहाँ पर आकर भगवान को समर्पित की माँ सरस्वती को। और जो छात्र छोटे बच्चे हैं उनका विद्यारंभ संस्कार शुरू हो चुका है। यहाँ पर हाथेर खेड़ी यहाँ पर कहते हैं बंगाली में, और हाथ में पेंसिल पकड़ा करके स्लेट पर पहली बार माँ सरस्वती का नाम और अक्षर ज्ञान यहाँ पर उन्हें कराया जा रहा है ताकि उनके जीवन में माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। और यहाँ पर देखिए भोग प्रसाद के लिए भी यहाँ पर लंबी कतार लग चुकी है। और सरस्वती पूजा का बंगाली समाज में आपको जो महत्व है वो मैं बता रही हूँ। उससे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ कि आज यहाँ पर शंख बजाने की भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा शंखनाद का आयोजन भी किया गया था, जिसमें महिलाओं ने शंख बजा करके इस बसंत ऋतु के आगमन का स्वागत किया, बसंत ऋतु का स्वागत किया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरस्वती पूजा का आपके समाज में क्या महत्व है? सर्वप्रथम मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। बसंत पंचमी का हम बंगालियों के जीवन में ये अर्थ है कि आज के दिन से ही हमारे बंगालियों में बच्चे लोग माँ सरस्वती के सामने लिख के अपना विद्या आरंभ करते हैं। और उसके पश्चात फिर ज़िंदगी भर विद्या का क्या महत्व है हमारे ज़िंदगी में आपको तो पता है। तो ये जो शुरुआत है ये बसंत पंचमी में सरस्वती माँ के सामने, इसको हम लोग बंगाली में हाथे खोड़ी कहते हैं, उससे जो पुरोहित होते हैं वो शुरू करवाते हैं। आज यहाँ पर आप लोगों ने शंख बजाकर शंखनाद किया, बसंत का स्वागत किया, क्या यह आयोजन हुआ है? आज यहाँ पर सिर्फ ये काली बाड़ी नहीं है, भिलाई में जितने भी काली बाड़ी है तो सब में हम लोग एक टाइम फिक्स किए थे 12:30 बजे सब जगह से आवाज़ आना चाहिए। तो शंख ध्वनि सभी जगह से, यहाँ तक कि रायपुर में भी ये शुरुआत किया गया है। और बहुत ही एक मतलब सनातनी के लिए हम लोग चाहते हैं कि सबके घर में शंख रहे और सब शंख ध्वनि बजाए। जब भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे हम लोग आवाज़ नहीं दे सकते एक दूसरे पड़ोसी को, कम से कम शंख ध्वनि से सबको पता चले कि घर में कुछ अनहोनी घटना हो रही है। तो हर कोई इसमें मतलब उसको सहयोग करने के लिए, हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। इसीलिए हम लोग का मेन उद्देश्य यही था कि शंख हमें सनातनी के घर में, हम सबके घर में रहना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, शंख ध्वनि की अगर मैं बात करूं तो शंख एक सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। और आज एक ही समय में हर काली बाड़ी में एक ही समय पर महिलाओं ने सैकड़ों महिलाओं ने आज शंख ध्वनि की शुरुआत की है। और ये शंख ध्वनि न केवल भिलाई दुर्ग बल्कि रायपुर और अन्य शहरों में भी इस तरीके के जो आयोजन सर्व बंगाली समाज का एक निर्णय था और ये उसी डिसीजन के आधार पर आज यहाँ पर ये आयोजन भी किया गया। हम कुछ और बच्चों से भी जुड़ते हैं जिनके पेरेंट्स से जुड़ते हैं, जिनके आज पहली बार विद्यारंभ संस्कार भी उनका कराया जा रहा है। और हमारे साथ जुड़ रहे कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चों का आज विद्यारंभ संस्कार शुरू हुआ है। आज बसंत पंचमी के मौके पर अपने बच्चों की आपने विद्यारंभ संस्कार शुरू किया है। क्या आस्था है और किस तरीके का आप देखते हैं माँ सरस्वती की जो कृपा है वो कितनी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और आज के दिन से कौन सा बेहतर दिन हो सकता है विद्यारंभ करवाने के लिए। तो ये मेरा भांजा है और इसका अभी 3 साल होने वाला है। तो ये पहली बार था जब उसने आज दवात कलम से और चौक और ब्लैक बोर्ड से ये किया। तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और सब अच्छा रहा।
कैसा लग रहा है आज बच्चे ने लिखना सीखा है? अब तो हमेशा पढ़ाई के पीछे अब शुरू होना है बच्चे के पीछे। जी हाँ, बट सरस्वती माँ का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी था। आज के दिन से प्रथम उनका बसंत पंचमी के दिवस के दिन उसका पढ़ाई का शुभारंभ जो हो रहा है, आज के दिन से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता था। और कालीबाड़ी में इसकी व्यवस्था वो करें बहुत अच्छी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ कालीबाड़ी में छोटे छोटे बच्चों के लिए विद्यारंभ व्यवस्था भी की गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बसंत पंचमी पे खासकर जो छात्र हैं यहाँ पर विशेषकर बिल्कुल उपवास रखते हैं। बच्चे उपवास रख के यहाँ आते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, उसके बाद यहाँ पर भोग प्रसाद ग्रहण करके आज के दिन की जो है शुरुआत करते हैं। क्योंकि बच्चों हो या कोई भी हो, जीवन में ज्ञान जरूरी है। और माँ सरस्वती न केवल ज्ञान की देवी बल्कि हमारे जितने कला की देवी मानी जाती हैं। तो आज यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं, जितने भी गुरुकुल है, जितने भी नृत्य धाम है या जो भी डांस एकेडमीज है, सब जगह आज सुबह से यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा के तहत सरस्वती पूजन भी हो रहा है। यूँ तो भारतीय परिधान साड़ी का अपना महत्व है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन बंगाली समाज में साड़ी का क्या महत्व होता है ये भी आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पर छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उसे आज साड़ी पहनाई जाती है। और ये क्यों पहनाई जाती है उनकी मम्मी से भी जानेंगे। ये छोटी सी बच्ची है और इसका नाम क्या है? इसका नाम दुष्टू है। दुष्टू नाम है इसका। देखिए कितनी प्यारी सी साड़ी पहनी हुई है। आपका क्या नाम बेटा? राधे मुखर्जी। राधे मुखर्जी। तो तुमने आज येलो कलर की साड़ी क्यों पहनी है? क्योंकि आज सरस्वती पूजा है तो हमको येलो पहनना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बसंती कलर है और ये जो कलर है पीला वो बिल्कुल उत्साह और उमंग का कलर है। जब बसंत आते हैं तो हर जगह फूल खिलते हैं रंग बिरंगे, और ये खासकर पीला रंग दर्शाता है कि जो बसंत अब आ चुका है। आप लोगों में साड़ी का क्या महत्व है कि बचपन से बच्चों को आज के दिन साड़ी पहनाते हैं? और ये हमारे यहाँ जो बचपन से है, जो हमारा पहला काम है हाथे खोड़ी, जिससे हमारा स्टार्टिंग हम लिखते हैं, वो हमारे यहाँ साड़ी पहन के ही होता है। बंगाली ट्रेडिशनल ऐसा एक ट्रेडिशनल है जहाँ स्टार्टिंग ही हमें साड़ी से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ यही बताया है कि साड़ी ही सबसे नारी की सबसे अच्छी और प्यारी सी एक पोशाक है जो हमें हमेशा धारण करके रखना चाहिए। तो ये जो साड़ी है छोटे बच्चों की साड़ी अलग से मिलती होगी? हाँ, ये कलकत्ता में ना बच्चों के लिए साइजेस के हिसाब से, एज के हिसाब से ना अलग अलग साड़ियाँ जो मतलब बच्चे पहनते हैं आज के दिन के लिए। और स्पेशली आज के दिन के लिए ये रेड और येलो तो सबसे मस्ट है। तो बच्चे एकदम देखो इसको देखे तो हंस रही है, खेल रही है। तो ये हम लोग इसका पिछले साल ही हाथे खोड़ी हुआ है, अभी ये नर्सरी में है तो अभी इसका है। उसकी दोस्त भी आज साड़ी में थी बट वो आज नहीं आ पाई अभी। बिल्कुल, देखिए ये आप समझ सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध और कितनी अच्छी है कि हम बचपन से अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमें जो परिधान है हमारे वो कितना महत्व रखते हैं। और बिल्कुल देखिए जब पूजा पाठ होता है, जब भी पूजा पाठ का जो कार्यक्रम होता है तो लगभग महिलाएं साड़ी ही पहनते हैं। साड़ी को पवित्र भी माना जाता है क्योंकि आप सूती कपड़े जो हैं वो पूजा में उसी को पहन के पूजा की जाती है। तो देखिए आज यहाँ पर इस परंपरा को भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे जब अगर बचपन से साड़ी पहनते तो अपने जो संस्कृति है, संस्कार है, वो भी धीरे धीरे वो समझने लगते हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।